जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर और यकीन मानिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, थोड़ा सा टाइम आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, भले आपका जो एग्ज़ाम में ओएमआर सीट से रिलेटेड कोई भी गलती ना हो, क्योंकि आपको पता होगा इस बार अगर आप ओएमआर सीट में किसी भी तरह का गलती करते, एकदम माइनर मिस्टेक भी करते, तो सीधा आप एग्ज़ाम से बाहर चले जाएंगे, यानी आपका पूरा जो मेहनत है, पूरा मेहनत जो है, पूरा चांस जो आपका बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा स्पीड में करके भी देख सकते हैं अगर आपको टाइम का कमी है तो, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ओएमआर शीट जारी किन बातों का ध्यान रखना है आपको। बिहार लोक सेवा आयोग ने दिसंबर में आयोजित होने जा रही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसको हम लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 बोलते हैं, कि डेमो ओएमआर सीट जारी कर दिया है। ठीक है, आपको पता ही होगा। ओएमआर सीट देखकर अभ्यर्थी यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरह की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। जैसे मान लीजिए जब भी आपको देखो उत्तर पुस्तिका मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है। 5 ऑप्शन होगा जिसमें कि आपको ए बी सी डी रहेगा। याद रखिए, 4 ऑप्शन नहीं रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा। तो उसमें से आपको जो है सही उत्तर वाले गोले को नीले या काले पेन से भरना होगा। कई बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि नीला पेन से भरें या फिर काला पेन से भरें, तो आपके पास दोनों में से कोई भी पेन है तो चलेगा, नीला या काला पेन। ठीक है, और देखिए, गोला भरने के लिए जो आपको पेन चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये वाला पेन यूज़ कीजिए। बहुत ही जल्दी इसका इंक जो होता है बहुत मोटा होता है, और इसको आप मोटा बॉल पेन से बहुत ही जल्दी और आसानी से गोला भर सकते हैं, आपका पेज भी नहीं फटेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओमर शीट शेड्यूल सीट पर किसी भी तरह का अगर आपको फ्लूइड जो होता है, यानी कि किसी तरह का लिक्विड नहीं होना चाहिए। इरेजर से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ओएमआर सीट ही होता है, आंसर सीट होता है, और वो कंप्यूटराइज चेक होता है। आपको पता होगा, थोड़ा सा भी इसमें गलती होने से वो डिटेक्ट नहीं करता है और इसलिए वो रिजेक्ट हो जाएगा इस बार। डेमो ओएमआर सीट में बताया गया है कि गोलों को किस तरह से भरना है। किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक गोले भरने पर वो उत्तर गलत माना जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर है बी नंबर, तो बी नंबर की जगह में सी नंबर में थोड़ा सा भरते हैं, फिर याद आता है इसका आंसर तो बी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, अगर आप दूसरा गोला भर देते हैं तो वो तो पूरा रिजेक्ट ही हो जाएगा, और हो सकता है कि ओएमआर सीट भी रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि इस बार थोड़ा सा भी गलती जो है बीपीएससी नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि पहले से ही बोल दिया, आप सभी को पता होगा अभी तक एडिट का ऑप्शन भी नहीं मिला है किसी भी तरह का। आपको पता होगा सीधा एकदम जो स्ट्रिक्ट है, जो बोल रही है वही होगा, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, जो आपको जो ध्यान में रखना है। ओएमआर सीट जारी किए जाने के बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट किया है कि जैसे टीआरई 2.0 की ओएमआर शीट में रोल नंबर की कोई टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी, यानी कि किसी भी तरह से आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। याद रखिएगा, रोल नंबर जो है आपको नहीं लिखना है। ये आप 2 4 10 बार खुद से बोल लीजिए कि ओएमआर सीट में रोल नंबर नहीं लिखना है, ओएमआर सीट में रोल नंबर नहीं लिखना। इससे क्या होगा, आपका दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह का गलती नहीं करेंगे वहाँ पे। इसी तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वही होंगे जो अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिए होंगे। जैसे मान लीजिए जब हम लोग फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आप वो डालें वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, आपको किसी भी तरह से आंसर शीट में, ओएमआर शीट में नहीं लिखना है। तो ये दोनों चीज़ में ना सबसे ज़्यादा गलती होता था बच्चों से, तो इसको क्या क्या इसको हटा ही दिया है कि किसी तरह का गलती ना हो, तो बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसे में उम्मीदवारों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत एंट्री को कंप्यूटर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। ठीक है, और कोई मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। आपको पता होगा फेज़ 1 में क्या हुआ था, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो ओएमआर शीट में बहुत गलती कर दिए थे। उसके बाद अतुल प्रसाद सर ने कहा कि मुझे मैनुअली, यानी कि खुद से हर एक ओएमआर शीट को क्या हुआ देखना पड़ गया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और इसी को सारे टाइम और सारा मेहनत को बचाने के लिए अतुल प्रसाद सर ने ये कहा है कि इस बार किसी भी तरह की गलती नहीं होगा, नहीं तो सीधा आप ओएमआर शीट से बाहर कर दिए जाएंगे। फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ओएमआर शीट में गलती हो गया और डायरेक्ट एक नोटिस आएगा जिसमें लिखा रहेगा ये बच्चे का ओएमआर शीट में गलती हुआ है और ये सब एग्जाम से बाहर हो गए हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा टीआरई 2.0 ओएमआर शीट पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पहले से ही प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो होगा वो पहले से प्रिंट होगा, अभ्यर्थी को इसे नहीं भरना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जो ओएमआर शीट में जैसे क्वेश्चन जो होता है उसको लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन मिला आपको, उसके बाद ओएमआर शीट मिला, तो उसका जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसमें सीरीज रहता है, जैसे ए बी सी डी इस तरह से सीरीज रहता है, वो हम लोग को भरना होता है, तो वो ऑटोमेटिक भरा आएगा, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी भी तरह से, अन्यथा ओएमआर शीट खारिज की जा सकती है। याद रखिएगा आप, इसलिए मैंने आपको बोला कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए,
थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि सबसे मेन ओएमआर शीट होता है। और आपको डरना भी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहना है। प्रैक्टिस कर लीजिए आप। ये जो स्क्रीनशॉट में देख रही हैं, जो अभी बीपीएससी चेयरमैन सर ने जो ट्वीट करके डाला था और जो अपलोड भी किया हुआ है बीपीएससी साइट में, उसको आप प्रिंट करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पता होगा आपको परीक्षा की खास बातें क्या है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का पूरा गोला भरना है। याद रखिएगा किसी भी हाल में, जैसे मान लीजिए 130 तक बनाए और 20 क्वेश्चन का आपको देखिए टाइम नहीं मिला, नहीं बन रहा, तो उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी गोला आप भर दीजिए, A B C D E, 5 ऑप्शन में से कोई भी जल्दी जल्दी भर के पूरा खत्म करना है आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी लग जाएगा, कोई ठीक नहीं है, इसीलिए छोड़ना नहीं है। उसके बाद भाषा आहर्ता पेपर, जो लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग है, वो 30 नंबर का होगा। उसमें से आपको जो है देखिए क्या लिखा हुआ है, 30 नंबर में से 22 नंबर इंग्लिश हिंदी का होगा, 8 इंग्लिश का होगा। याद रखिए ये 30 क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन सही करना है। इसमें से अगर 9 क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो आप पूरा एग्जाम से डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आपको क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स लाना ही होगा। तो याद रखिए ये जो 30 बोला होगा, इसको आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही रिलैक्स होकर भरिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का गलती नहीं कीजिएगा, 9 नंबर आना चाहिए। जीएस और मेन पेपर के नियम पहले जैसे रहेंगे। जैसे आपको पता होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा आप कुल 150 प्रश्नों की होगी, एक ही दिन एग्जाम होगा, 30 क्वालिफाइंग नेचर वाले होंगे। ये भाग 1 होगा। ठीक है, भाग 2 और 3 में पिछली बार 40 और 80 का था, यानी कि 40 और 80 का होगा। 40 नंबर का जो होगा वो सभी का सेम होगा, ऐसा नहीं है कि आपका अलग होगा उसका अलग, यानी सभी का एग्जाम सेम होगा 40 क्वेश्चन। और उसके बाद जो 80 होगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस से होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश से होगा, एसएसटी है तो एसएसटी से होगा। ये कुछ खास बातें हैं। बाकी एडमिट कार्ड भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट करके पूछेंगे, और हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। ओएमआर शीट को लेके किसी भी तरह का गलती आपको नहीं करना है। ओएमआर शीट डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ताकि डाउन ये ना हो। और ये वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए तो अच्छा है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कई बार आप जो प्रेशर में रहते हैं ना, टेंशन लेते हैं, तो उसके वजह से भी गलतियाँ हो जाती है, तो इसका बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अपडेट के साथ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना नहीं जाना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।